हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बाय सत्तर पार्टी पर। हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको 2024 के सारे मॉडल पेपर करवाएंगे, जिसमें से हम आपको आज फर्स्ट मॉडल पेपर 346 FS करवाने जा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, ई गतिज ऊर्जा की एक कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्ब्डा बराबर h/p, जहां पर h प्लांक नियतांक, p संवेग है। लेकिन इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं दिया गया था। आपका फॉर्म में गतिज ऊर्जा के में देना है, तो गतिज ऊर्जा E बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर हम इसमें m की मल्टीप्लाई और m की डिवाइड कर दें, और p बराबर फॉर्मूला होता है mv, तो mv के स्थान पर हम p पुट कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका E बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे हम पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2me। वर्गमूल ले लें तो हो जाएगा p बराबर अंडर रूट 2m, और यहाँ पे p के स्थान पर हम इसको पुट कर दें तो हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m। यही आपका ऑप्शन में। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग vd है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो vd और E में क्या संबंध होता है। आप लोगों ने एक संबंध पढ़ा होगा, अनुगमन वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध। देखिए क्या होता है, vd बराबर होता है EV टो अपॉन ml, जहां आपका vd अनुवन वेग होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, V विभवांतर होता है, टो श्रांतिकाल होता है, m द्रव्यमान होता है और L लंबाई होती है। लेकिन हम लोगों से जो संबंध पूछा है वो पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अनुगमन वेग vd में। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नहीं है, तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे बना सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है V/L। तो देखिए यहाँ पे ये आपका V/L मिल गया आपको, ये V/L, तो V/L की जगह पे हम E पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका VD बराबर कैपिटल E टो अपॉन M। तो यहाँ से पता चल रहा है, तो अनुगमन वेग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा VD समानुपाती E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होगा। जब अल्फा कण प्रकीर्णित होता है तो उसका पथ हमेशा अति परवलयाकार होता है। कैसा होता है, अति परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है। देखिए, आप लोगों ने एक संबंध पढ़ा होगा, स्नेल का नियम। देखो, साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन। इस रूप का आप लोगों ने एक व्यापक रूप पढ़ा होगा। व्यापक रूप क्या होता है, N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी तरंगदैर्घ्य कम, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। जो उत्तल लेंस होता है, जो लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी तरंगदैर्घ्य के
समानुपाती होती है। जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी? लाल रंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी? तो देखिए परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी। अगर केवल धारित्र हो, केवल C जुड़ा हो, तो उनके बीच कलांतर जो होता है, कलांतर फाई होता है, वो कितना होता है? वो होता है 90। कितना होता है? 90। और हमने C परिपथ में कलांतर 90 होता है, हमने व्यय शक्ति का एक फॉर्मूला पढ़ा है, P एवरेज बराबर B RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पर केवल परिपथ में C जुड़ा हो तो कलांतर कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 0 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो बिंदु आवेश हैं, यदि ये वायु में रखे हैं, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है, दो बिंदु आवेश हैं, यदि वायु में रखते हैं तो इनके बीच जो बल कार्य करता है, वो बल कार्य करता है आपका 80 न्यूटन। यदि इन आवेशों को माध्यम में रख दें तो इन पर जो बल कार्य करता है वो करता है 10 न्यूटन। तो जो तुमने माध्यम में रखा है उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना होगा? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि पराविद्युत के बराबर होता है वायु में बल बटे माध्यम में बल। वायु में बल आपका कितना दिया गया है? वायु में जो बल है वो दिया गया है आपका 80 न्यूटन। जो माध्यम में दिया गया है वो दिया गया है 10 न्यूटन। कितना दिया गया है? 8 न्यूटन दिया गया है। 8 न्यूटन है, सॉरी कितना है? 8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? पराविद्युतांक का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा? 10। तो ये हमने पहले सेट के पांचों बहुविकल्पी कर लिए। यदि